अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा ईमानी जज्बात के साथ हदिये दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। एक दो शेर मुनाहिदा फरमाए बिल्कुल आम फहीम ज़बान में। महबूब खुदा का है, आमीना का प्यारा है। महबूब खुदा का है, आमीना का प्यारा है। पाला वो हलीमा का पैगंबर हमारा है। पाला वो हलीमा का पैगंबर हमारा है। सरकारे दो आलम की अजमत तो कोई देखे। सरकारे दो आलम की अजमत तो कोई देखे। अल्लाह ने खुद उन पर कुरान उतारा है। अल्लाह ने खुद उन पर कुरान उतारा है। पाला वो हलीमा का पैगंबर हमारा है। दरबारे मोहम्मद में मेला है फरिश्तों का। यहाँ मेला साल में एक बार होता है। अजमेर में साल में एक बार होता है। मगर आका की बारगाह में मेला जो है ये फरिश्तों का मेला, और एक दिन नहीं रोजाना मेला। हम सालाना मेले से घबराते हैं, वहाँ तो रोजाना मेला। मेला दरबारे मोहम्मद में मेला है फरिश्तों का। ये दरबारे मदीना है या जन्नत का नजारा है। ये दरबारे मोहम्मद है या जन्नत का नजारा है। और देखा जो मोहम्मद को तो जिब्रील अमी बोले। देखा जो मोहम्मद को तो जिब्रील अमी बोले। ये फर्श की जीनत है, वो अर्श का तारा है। ये फर्श की जीनत है, वो अर्श का तारा है। आज मेरी अपनी तकरीर कोई बहुत खास लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन मैं वो बात कुरान से पेश करूंगा जिससे हमारी रूह को ताजगी मिले, ईमान को हलावत मिले। हजरात गौर तो कर लें, कोई ऐसी चीज जो अपने दिमाग से बाहर हो। मिसाल के तौर पर आप बम्बई से चले, 8 घंटे में परभनी आ गए, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने बजे चले। आपने कहा इतने बजे, हिसाब लगाया तो 8 घंटा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ से तो 12-13 घंटा लग जाता है, आप 8 घंटे में आ गए, समझ में नहीं आई। मगर आप कह देते हैं सुभान अल्लाह। लंबे सफर को बिल्कुल आसान कर दिया। जहाँ 13 घंटा लगना है वहाँ आप 8 घंटे में आ गए। आपकी जुबान से पर आया है सुभान अल्लाह। वो कहे सुभान अल्लाह, वो कहे सुभान अल्लाह, सब कहे सुभान अल्लाह। मगर जब मुस्तफा मेराज के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो खुदा कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर करिए हजरात, अब मैं यहाँ पर
एक बात अर्ज करूंगा, आप बिल्कुल अपने ज़हन को ताज़ा रखिएगा। कुरान की बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हाफिज हैं, बात करेंगे कुरान से करेंगे। सुबहानल्लज़ी असरा, अल्लाह मेज़बान है, मुस्तफ़ा मेहमान है। अल्लाह मेज़बान है, मुस्तफ़ा मेहमान है। कायनाते आलम ने कभी ऐसी मेज़बानी नहीं देखा। हम अपने मेहमान को खुश करने के लिए बहुत तरह की कोशिश करते हैं। ये नेमतें खिलाएं, वो नेमतें खिलाएं, ये लाएं, वो लाएं, मेहमान को खुश करने के लिए। अरे हम और आप अपने मेहमान को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, तो मेज़बान खुदा है, अपने महबूब को खुश करने के लिए क्या क्या नवाजा होगा, कैसी कैसी नेमतों से नवाजा होगा। और सुनो, हम कहते हैं कि रसूल मेराज में तशरीफ ले गए। हाँ, फिर कुछ तालीम याफ्ता तबका ये भी कहता है वहाँ खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, कैसे आप गए? मैं कुरान से जवाब देता हूँ, ज़हन को हाजिर रखे। और पहले ही पारे के चौथे सफ़े पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। काला के माने कहा, इसके माने होता है याद है, इसके माने होता है याद है, और जो के भी माना है, मगर यहाँ पर ये कहा जाएगा याद है। रब्बुका के माने आपका रब, लिल मलाइकति माना है फरिश्ता, इन्नी के माने होता है बेशक मैं, जाइलुन के माने है कि बनाने वाला, और खलीफा यानी खलीफा बनाने वाला। अब गौर से सुनिए, रब क्या फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब तुम्हें याद है, ऐ महबूब तुम्हें याद है जब मैं आदम को खलीफा बनाने वाला खलीफा बनाया, तो ऐ महबूब तुम्हें याद है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले मुर्शिद होता है कि खलीफा? बोलो जल्दी से, पहले मुर्शिद होता है या खलीफा? अरे पहले खलीफा नहीं होता है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने खलीफा बनाया। महबूब तुम्हें याद है? पता क्या चला है? पता ये चला कि खलीफा बनने से बने हैं, मगर खलीफा से पहले मुर्शिद मौजूद है, खलीफा से पहले मुर्शिद मौजूद है। अब आप सोचो वो मुर्शिद कौन है? वो मुर्शिद कौन है? जिसे महबूबे खुदा कहा जाता है, जिसे रसूल खुदा कहा जाता है। अब आगे बढ़िए, वही ताला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मसला हल हो गया है कि आदम से पहले रसूल थे, आदम से पहले भी रसूल थे। जभी तो अल्लाह फरमा रहा है कि मुस्तफा तुम्हें याद है जब आदम को मैंने खलीफा बनाया, आदम को खलीफा बनाया। आदम बाद में है, रसूल पहले है, खलीफा बाद में है, मुर्शिद पहले है। अब आगे और बढ़िए, खलीफा जब फरिश्तों को मालूम हुआ, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि क्या कहा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कालू अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ अल्लाह, तू ऐसे को अपना खलीफा बना रहा है जो दुनिया में पहुंचने के बाद लड़ाई करेंगे, वो झगड़ा करेंगे, खून बहाएंगे। ऐसे को तूने अपना खलीफा बनाया, ऐसे को तूने अपना खलीफा बनाया। अब एक बात मुझे ये बताएं, फरिश्तों को कैसे मालूम, फरिश्तों को कैसे मालूम कि ये आदम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे? ये फरिश्तों को कैसे मालूम, कैसे मालूम? तो जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फरिश्तों ने जब कहा अल्लाह आदम तो झगड़ा करेंगे, आदम तो फसाद करेंगे, आदम तो लड़ाई करेंगे, खून बहाएंगे, वयस्फिकु दिमा, और खून बहाएंगे। हम कहते हैं कि फरिश्तों को कैसे मालूम कि आदम खून बहाएंगे, आदम झगड़ा लड़ाई करेंगे? फरिश्तों
फरिश्तों को कैसे मालूम? अल्लाह फरिश्तों को कैसे मालूम? जवाब मिलता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अरे जो मेरे महबूब पर दुरूदो सलाम भेजता है उसे भी मैं इल्म गैब दे देता हूँ, उसे भी इल्म गैब दे देता हूँ। कुरान कहता है अब आप जो है उसे भी इल्म गैब। बताओ जो नबी पर दुरूद सलाम पढ़े अल्लाह उसे इल्म गैब देता है तो नबी को कितना इल्म गैब होगा, नबी को कितना इल्म गैब होगा। और देखिए हजरात किराम आगे बढ़ो, कालू अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अब फरिश्ते कहते हैं व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा तक़द्दुस बयान करते हैं, तेरी तस्बीह हम बयान करते हैं। तो रब ने फरमाया है फरिश्तों रुक जाओ, रुको, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं तुम्हें मालूम नहीं। रोक दिया। अल्लाह आदम को खलीफा क्यों कहा? इंसान कह दिया होता, नबी कह दिया होता, लेकिन खलीफा क्यों कहा? खलीफा क्यों कहा? ईमान ने जवाब दिया तुझे मालूम नहीं, इसलिए अल्लाह ने इंसान नहीं कहा, यहाँ नबी नहीं कहा, यहाँ बशर नहीं कहा, खलीफा कहा, ताकि दुनिया समझ ले खलीफा के लिए मुर्शिद होना जरूरी है, खलीफा के लिए मुर्शिद होना जरूरी है। अरे जब खलीफा में बनाया तो इसके पसे पर्दा मेरे महबूब की अजमत लोग जान ले कि मेरे महबूब का मकाम क्या है। और देखिए आगे, देखिए आगे है वो अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म अता फरमाया। वो अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म अता फरमाया। अच्छा अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म अता फरमाया, ठीक है, हजरत आदम को इल्म अता फरमाया। फिर सुनो हजरत वो अल्लमा आदम अल अस्मा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकते, फिर जो है फरिश्तों पर ये पेश कर दिया तुम इनके बारे में बताओ, तुम इनके बारे में इल्म दिया आदम को और इम्तिहान ले रहा फरिश्तों से, तुम इनको जानो, इनको पहचानो। आगे सुनो, सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी, तुम इन्हें बताओ, तुम इन्हें जानो फिर मुझे बताओ। तुम पहले आदम को जानो फिर मुझे बताओ। फलसफे हयात कुछ अजीब व गरीब है, लेकिन आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी, तुम मुझे बताओ। तो ये घबरा गए, फरिश्ते घबरा गए, कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। फरिश्ते घबरा गए, मुजमहिल हो गए, कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा फरिश्तों तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तो अब सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब ताला मुखातिब होता है। क़ाला या आदम अंबिहुम, क़ाला या आदम अंबिहुम, फरिश्तों तुम मुझे बताओ इनके बारे में, इनके बारे में मुझे बताओ। फिर अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, क़ाला या आदम अंबिहुम, ऐ आदम तुम इन फरिश्तों को सिखाओ। बहुत अहमुल अहम बात बोलने जा रहा हूँ। क़ाला या आदम अंबिहुम, तुम इन फरिश्तों को बताओ, इन फरिश्तों को पढ़ाओ। मालूम क्या हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्लास लगा दिए। आदम अलैहिस्सलाम वहाँ जो है सबको सिखा रहे हैं, दरसगाह में सबको सिखा रहे हैं। सीखने वाले कौन है? फरिश्ते हैं, सीखने वाले फरिश्ते हैं। अब ज़हन हाजिर रखें, आने वाली गुफ्तगू को अच्छी तरह समाअत फरमाएं। अल्लाह ने फरमाया ए आदम तुम इन फरिश्तों को सिखाओ।
सिखाओ। ये नहीं कहा मलकुन एक फरिश्ता। अरबी ग्रामर में मलकुन एक फरिश्ते को बोलते, मलाइका सबको बोलते, सारे फरिश्तों को। अब आप मुझे इतना बताएं, आदम सिखा रहे हैं तो उस कोर्स में और उस क्लास में हजरत जिब्रील अमी थे कि नहीं थे? अम्बिल मलाइका बता रहा है उस कोर्स में और उस जो है क्लास में, उस दरसगाह में जिब्रील अमी भी मौजूद थे, जिब्रील अमी मौजूद थे। अब हमारा अकीदा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, अरे जिब्रील अमी शागिर्द हैं, जिब्रील अमी शागिर्द हैं हजरत आदम के, हजरत आदम के शागिर्द हैं, हजरत आदम उस्ताद हैं। तो हजरत गिरामी हजरत आदम उस्ताद और जिब्रील अमी ये शागिर्द हैं, ये शागिर्द हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ, अब मक्की मेराज की रात में आदम वो हैं जो मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़े, ये मुक्तदी है, हमारे नबी इमाम है। तो कोई इमाम का उस्ताद हो सकता है? नहीं नहीं। अल्लाह अल्लाह, गौर करिए। अब अगर कोई ये कहता है जिब्रील वही लाते थे, कुछ लोग कह देते हैं कि जिब्रील वही लाते थे इसलिए वो उस्ताद है मुस्तफा के। लेकिन याद रखो, अरे जो तुम्हारा उस्ताद है वो हमारे नबी के मुक्तदी हैं, वो तुम्हारा जो उस्ताद है हमारे नबी के मुक्तदी हैं। अब आगे और बढ़कर मैं बताऊं इस आयत में क्या है। या आदम, गौर करिएगा, या आदम, या आदम। और देखिए 23वें पारे में है या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, या इब्राहिम आया है एक जगह है, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास एक जगह और आया है, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका, जहाँ रब ने पुकारा है। या और जो है सूरे मरियम में देखो, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, यहाँ पर भी या है, या यहया, या मूसा, या ईसा, या ईसा, या यहया। अल्लाह ताला ने हर जगह यहया पुकारा है, या आदम पुकारा है, या आदम पुकारा है। अगर कोई मस्जिद के दरवाजे पर या आदम लिख दे तो क्या शिरक हो गया? नहीं नहीं, शिरक कैसे हो सकता है? या मूसा लिख दे शिरक हो गया, या यहया लिख दे शिरक हो गया, या मूसा लिख दे शिरक हो गया। या लगा है, या लगा है, मगर मालूम नहीं क्या बात है। या यहया कहो तो खुश होते हैं, या मूसा कहो तो खुश होते हैं, या ईसा कहो तो खुश, या आदम कहो तो खुश, मगर या मोहम्मद कह दो तो दर्द होने लगता है, या मोहम्मद कह दो तो दर्द होने लगता है। अगर या आदम कहना जायज है, या मूसा कहना जायज है, या ईसा कहना जायज है, तो हम कहेंगे या मोहम्मद कहना भी जायज है, या नबी कहना भी जायज है, या रसूल कहना भी जायज है। अकीदो ईमान को बिल्कुल सलामत रखो। अब जो आप देखिए और आगे बढ़कर मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ी अहम बात अब बताऊंगा। वही कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, अल्लाह ने कहा आदम का सजदा करो, फरिश्तों से कहा आदम का सजदा करो। अगर गौर करिए, आदम का सजदा करो, अल्लाह ने कहा, फरिश्ते झुक गए। जो नहीं झुका वो उसका हश्र क्या है मालूम है? सारे फरिश्ते झुक गए। रब ने कहा बस, रब की मर्जी से सजदा। अब रब की मर्जी ही पर गौर करिए, रब की मर्जी पर सजदा, रब की मर्जी ही पर खात। अब ज़हन अपना बनाए, यहाँ रब की मर्जी पर सजदा और रब की मर्जी पर खात्म। लेकिन जब जिब्रील आमी लाखों लाख फरिश्तों को लेकर नबी की बारगाह में आते हैं, नबी की बारगाह में आते हैं, रब ने फरमाया याद रखो ये आदम नहीं लेटे हैं, ये मेरा महबूब लेटा है। ये आदम नहीं
लेटे हैं, ये मेरा महबूब लेटा है। ऐ जिब्रील अपनी पेशानी को मेरे महबूब के तलवों से लगा दो, तलवों से लगा दो। बहुत देर हो गई, तलवा हटा नहीं रहे हैं, तलवे से पेशानी हटा नहीं रहे हैं, आंखें हटा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ। वहाँ रब की मर्जी पर सत्ता खत्म होता है, रब की मर्जी पर सत्ता शुरू और रब की मर्जी पर सत्ता खत्म होता है। और यहाँ पर रब की मर्जी पर जिब्रील अमीन ने अपनी काफूरी आंखें मुस्तफा जाने रहमत पर के कदमों पर रख दिया। लेकिन ये रब की मर्जी है। लेकिन जिब्रील से रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील जब तक मेरा महबूब उठे नहीं तुम पेशानी को हटाना नहीं। यहाँ मर्जी मुस्तफा है, यहाँ मर्जी मुस्तफा है, यहाँ रिज़ाए मुस्तफा है, यहाँ रिज़ाए मुस्तफा है। फिर आंखें खुल जाती है। खैर मुझे ये अर्ज करना है, वही खुलना लिलमलाइकति इसजुदू, यहाँ से तुम सजदा करो। ऐ फरिश्तों तुम आदम का सजदा करो, तो रब ने गोया फरमाया कि ऐ फरिश्तों तुम आदम का सजदा करो। इस सजदे में मैं नहीं हूँ, ऐ पाक परवरदिगार तू उस सजदे में नहीं है तो कहाँ है, उस सजदे में नहीं है तो कहाँ है। तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यहाँ पर जो है मैं नहीं हूँ, मगर दुरूद सलाम जब नबी पर पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर मैं हूँ। फरिश्ते भी वहाँ पर हैं, फरिश्ते भी वहाँ हैं। लिहाजा ये देखिए मर्जी मुस्तफ़ा देखिए, ये मर्जी खुदा देखिए। और आगे बढ़कर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए गौर से सुने, निकाती बात पेश कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं। चलो सब हो गया, होने के बाद उसको अंता वज़ौजुल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसो शेतुमा। ऐ आदम बहुत पढ़ा दिया है, सारे फरिश्ते तुम्हारे पढ़ लिए हैं, सारे फरिश्ते तुम्हारे सिखाने से सीख लिए हैं। मगर ऐ फरिश्ता ऐ आदम उसकुन यानी कि वज़ौजुल जन्नत, अपनी बीवी को लो, हजरत हव्वा को लो और सीधे जन्नत में चले जाओ। जन्नत में चले जाओ, जन्नत के जो मेवे खाना खा लेना, जो भी ख्वाहिश होगी खाते रहना, मगर वला तक़रबा हादिही शजरता, इस दरख्त के करीब मत आना। इस दरख्त एक कैद लगा दिया, इस दरख्त के करीब मत आना। हजरत आदम हजरत हव्वा जन्नत में है, जो दिल में आ रहा है मेवे खा रहे हैं, जो ख्वाहिश हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों याद रखो, सब खा रहे हैं, अल्लाह ने कैद लगाया वला तक़रबा हादिही शजरता, यानी इस दरख्त के करीब मत आना। फिर उसके बाद हुआ क्या, फतकूना मिनल ज़ालिमीन, अगर इसके करीब आ जाओगे तो अंधेरे में हो जाओगे। फ़ाज़ल्लहुम शैतान, यहाँ लफ्ज़ ज़ल्ला है, इसको हम जो है ज़ल्ला फ़ाज़ल्लहुम शैतान में जो ज़ल्ला आया इसका हम तर्जुमा कुरान ही से करेंगे। अल्लाह ताला सूरे ताहा में फरमाता है वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा, यानी भूल हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने रोज़ा रखा है, फजर की नमाज के बाद जो भी नमाजें पढ़ना था पढ़ लिए, तिलावत करना था कर लिए। आपने सोचा दुकान पर जाने से पहले लाओ थोड़ा सा एक आध घंटा सो जाएं। जैसे सो गए आप, जब सो के उठते हैं तो आप जो है एक गिलास पानी पी गए, आप एक गिलास पानी पी गए। कोई दुनिया का मुफ्ती मुझे बताए रोजा टूटेगा? हरगिज़ नहीं टूटेगा। अरे भूल हो गई, ये भूल हो गई, रोजा नहीं
नहीं टूटता है, रोजा वो नहीं टूटता है। एक गिलास पानी भी अगर भूले से पी लिए, रोजा नहीं टूटता है। तो यहाँ पर फाज़ल लहुमा, यानी हजरत आदम से भूल हो गई, हजरत आदम से यहाँ भूल हो गई। तो पता ये चला, कुछ लोग कहते हैं जालिमों में से हो गए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुरान हमें बता रहा है आदम से भूल हो गई, और भूल पर रोजा टूटता नहीं है। लिहाजा यहाँ पर वही तर्जुमा होगा, हजरत आदम से भूल हो गई। गौर करें, हजरत आदम से भूल हो गई, और जब हजरत आदम से भूल हो गई तो फिर क्या, अल्लाह अकबर, रब ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने कहा था ना वला तक़रबा हादिही शजरा, अब तुम जो है दरख्त के पास आ गए, अब जन्नत से जो है अब दुनिया में तशरीफ ले जाए, यहाँ मत रहे। देखिए मेराज की बात मेराज की तरफ ज़हन दे रहा हूँ कि अब दुनिया की तरफ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है? अल्लाहु अकबर कबीरा, सातों आसमान के आगे, अर्श के आगे, सिदरतुल मुंतहा के आगे, सातों आसमान के आगे जन्नत है, और हजरत आदम व हव्वा जन्नत में है। अल्लाह ने फरमाया तुम चले जाओ जमीन पर, अब जन्नत में नहीं रहना, तुमसे भूल हो गई है, अब जन्नत से तुम चले जाओ, दुनिया में तशरीफ ले जाओ। अब हजरत आदम व हव्वा वहाँ से निकल रहे हैं, जन्नत से निकल रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा आ रहे हैं, फिर वहाँ से पहले सातवां आसमान पार करके छठे पर आ रहे हैं, छठे से पांचवें पर आ रहे हैं, पांचवें से चौथे पर आ रहे हैं, यहाँ तक कि पहले आसमान पर आए, वहाँ से दुनिया में तशरीफ लाए। अब लोग बोलते हैं मुस्तफा कैसे आसमान पर गए, वहाँ खिड़की नहीं है, वहाँ दरवाजा नहीं है, वहाँ कुर्रे अर्द है, मकुर्रे अर्द है, वहाँ जो है मुंजमिद है, वहाँ पर कुर्रे नार है, अगर जाओगे तो जल जाओगे। मुझे ये बताओ हजरत आदम वहाँ से आ गए, सातों आसमान से गुजर फरमाया, सातों आसमान से सफर फरमाया। अब मुझे ये बताओ क्या हजरत आदम जले, क्या हजरत आदम और हव्वा जली? नहीं, वैसे ही हसात बसात होकर दुनिया में आए तो हजरत आदम ने बता दिया जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे ही नबियों का नबी भी जाएगा, नबियों का नबी भी आएगा। मेरे दोस्तों, जब आसानी से हजरत आदम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। अब मैं आपको एक ज़हन देना चाहता हूँ, मखलूक़े खुदा की हिदायत के लिए नबी ज़मीन पर तशरीफ लाए, उसे मीलाद कहते हैं, और गुलामों को बख्शवाने के लिए अर्श पर जा रहे हैं, उसे मेराज कहते हैं, उसे मेराज कहते हैं। हजरात गिरामी गौर कर लो, ये तो प्यारे रसूल की शान तो देखो। अरे बात दो है और जात भी दो है, जात दो है और बात भी दो है, और रात भी दो है, एक रात हिजरत की रात है और एक रात मेराज की रात है, अब गौर करिए, सैयदना जिब्रील अमी अल्लाह अकबर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो प्यारे मुस्तफा से अर्ज करते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत चलिए। जिब्रील आ रहे हैं, रसूल से कह रहे हैं चलिए, और नबी आ रहे हैं, सिद्दीक से कह रहे हैं चलिए। अब इसमें एक बात और समझे, जिब्रील अमी अफलाकी हैं, सिद्दीक अकबर ये खाकी हैं। ज़हन बनाओ, जिब्रील अमी अफलाकी हैं, कहते हैं मुस्तफा चलिए,
मुस्तफा चलिए। अरे जो जिसने मुस्तफा से कहा चलिए चलिए वो सिदरतुल मुंतहा पहुंचा, सिदरतुल मुंतहा पहुंचा। और जो जिसने यानी नबी ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा चलिए वो रोज़े मुस्तफा पहुंच गया, वो रोज़े मुस्तफा पहुंचा है। अकीदो ईमान तो देखो हजरात, अकीदो ईमान तो देखो, बड़ी अहम अहम बात समाज फरमाएंगे। अब एक बात और आगे मैं बताऊं आपको, अच्छी तरह से समझ ले। हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, हजरत जिब्रील अमी कहते हैं ए ला मैं तुझे देखना चाहता, रब्बे अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कोई लफ्ज छूट गया तो समझ नहीं पाएंगे। जिब्रील के हजरत मूसा ने कहा रब्बे अरिनी, मैं ला तुझको देखना चाहता। रब ने फरमाया आ जाओ कोहे तूर पर, आ जाओ कोहे तूर पर। चले 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 जूता चप्पल जो जमाने में था वो पहन के चले, नालैन पहन के चले। सूरे तहा में पहले ही सफे फखला नालैन। ऐ मूसा, ये नालैन पहनते हुए आ रहे, तुम्हें मालूम है इन्नहु बिलवादिल मुक़द्दस तोआ, ये मुक़द्दस तो आए। अब फखला नालैन, अपने नालैन को उतार दो, अपने नालैन को उतार दो, फिर कोहे तूर पर आओ, कोहे तूर पर पहुंचे। अब मुझे ये बताओ, गौर करिए, जो कोहे तूर पर पहुंचा, हजरत मूसा कोहे तूर पर पहुंचे रब का जलवा देखने के लिए। जात को तो नहीं देख सकते, मगर जलवा देखने के लिए कोहे तूर पर पहुंचा। जिसने कहा मैं तुझे देखना चाहता, वो तूर पर पहुंचा। जो अपने बिस्तर पर लेटा है वो अल्लाह के नूर तक पहुंचा, अल्लाह के नूर तक पहुंचा। अल्लाह अल्लाह, क्या शान मुस्तफाई है, क्या हमारे नबी की अजमत है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप ज़हन हाजिर रखें तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आ जाएगा। देखो एक है अर्श आदम, तो एक है ना, एक ही है। तो अर्श कुरान में उसका 3 नाम है। देखो उसका 3 नाम है। एक तो ये है सूरे मोमिनून में फतअल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, अर्शे करीम। और एक जगह है अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सूरे तौबा की आखिरी आए, यहाँ पर लफ्ज़े अजीम आया है। और एक जगह है वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद, यानी वो अर्शे मजीद भी है, अर्शे करीम भी है, अर्शे अजीम भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो अर्शे मजीद है, अर्शे करीम है, अर्शे अजीम है, तो मेराज की रात में उसके ऊपर भी कोई था। गौर का सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अरे मेराज की रात में उसके ऊपर तो कोई था, कौन था? अब आप कहेंगे मुस्तफा थे, मैं कहूंगा नहीं। अर्शे करीम पर कौन था? मुस्तफा, मैं कहूंगा नहीं। अर्शे मजीद पर कौन था? मुस्तफा, मैं कहूंगा नहीं। अर्शे करीम पर कौन था? मैं कहूंगा, आप कहेंगे मुस्तफा, मैं कहूंगा नहीं। पूरा जी लगा के बोलो, अच्छी तरह से ज़हन पर जोर डालें और बात को समझें कि अर्शे मजीद है, अर्शे करीम है, अर्शे अजीम है। ये अर्शे अजीम, अर्शे करीम, अर्शे मजीद है और ऊपर कोई है। वो कौन है? ऊपर कौन है? अब गौर करिएगा हजरात। अरे जब अर्शे मजीद के ऊपर कौन, अर्शे करीम के ऊपर कौन, अर्शे मजीद के ऊपर कौन? नालैने मुस्तफा है। कह दो सुभान अल्लाह। अर्शे मजीद के ऊपर नालैने मुस्तफा है, नालैने मुस्तफा है। अरे तो ये अजीम है, जो उसके ऊपर नालैन है वो अजीम नहीं रहा, आजम हो गया, वो आजम हो गया। अर्शे करीम है।
वो अर्शे करीम है, और अर्शे करीम है, अर्शे करीम के ऊपर नालैने मुस्तफ़ा है। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, इकराम हो गया, इकराम हो गया। अर्शे मजीद है, अर्शे मजीद के ऊपर नालैने मुस्तफ़ा है, तो वो अमजद हो गया, अमजद हो गया। अब इकराम के इकराम से आगे कोई लफ्ज ही नहीं है, और जो है आजम के आगे कोई लफ्ज ही नहीं है, इकराम के आगे कोई लफ्ज ही नहीं है। और जो है बलागत लिसानी यहाँ पर दम तोड़ देती है। उर्दू और अरब के अल्फाज का जनाजा निकल जाता है, जुबान गूंगे हो जाती है, जुबान गूंगे हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि इसके आगे क्या बोले, इसके आगे क्या बोले। हजरात गिरामी गौर कर लो, नालैने मुस्तफ़ा, नालैने मुस्तफ़ा ये आजम है, नालैने मुस्तफ़ा इकराम है, नालैने मुस्तफ़ा ये अमजद है, अमजद है। अरे नालैने मुस्तफ़ा पर, नालैने मुस्तफ़ा को आजम के अलावा क्या बोल सकते, इसके आगे कोई लफ्ज नहीं। अरे जहाँ जुबानें गूंगे हो जाती है, जहाँ जुबानें बंद हो जाती है, जहाँ अक़लें खत्म हो जाती है, वहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम शुरू होता है, वहाँ से आगे मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम शुरू होता है। हजरात गिरामी गौर करे, ये आजम का लफ्ज याद रखना, अकरम का लफ्ज, अकरम का लफ्ज याद रखना, अमजद का लफ्ज याद रखना। ये नालैन है, ये नालैन है, वो अकरम है, ये नालैन है, ये आजम है, ये नालैन है, ये अमजद है। अब उसके ऊपर पिंडली है, पिंडली है, उसके ऊपर जो है सदरे मुस्तफ़ा है, उसके आगे जो है ये कांधे शाने मुस्तफ़ा है, शाने मुस्तफ़ा है। अरे कोई नालैने मुस्तफ़ा का मकाम ना जान सका तो मुस्तफ़ा का मकाम कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। और आगे बढ़कर फिर मैं अर्ज़ करूंगा, ज़हन अपना अच्छी तरह से बनाते हुए चले। ये लफ्ज़ है, ये इकराम है, ये मेरे नबी की इज्जत है, ये मेरे नबी का मकाम है। अब बताओ तो सही मेरे दोस्तों, अब इसके आगे कोई लफ्ज़ है नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं। अल्लाह अल्फाज भी जवाब दे दिया, उर्दू अदब के जो माहिरीन है वो भी जवाब दे देंगे, वो भी जवाब दे देंगे। इसके आगे कुछ नहीं है। वहुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद, ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। ये फतवक्कल तो आगे रब्बुल अर्शिल अजीम, अजीम भी है, करीम भी है, और सब है। लेकिन एक बात और, उससे ज्यादा पेचीदा बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, ज़हन हाजिर रखिएगा। देखो जब कोई नेमतें मिलती है, जैसे किसी के पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिली है, बिल्ली, यानी कोई नेमतें मिलती हैं तो उसके शुक्रिये में क्या कहते हैं, उसके शुक्रिये में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। हाथ में घड़ी नहीं थी, घड़ी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्डिंग नहीं थी, झोपड़ी में थे, अब बिल्डिंग में रहने लगे, अब आप क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। नेमतें जहाँ मिलती हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, और जहाँ इबादत का मामला है वहाँ अल्लाहु अकबर कहा जाता है, वहाँ अल्लाहु अकबर कहा जाता है, वहाँ सुभान रब्बियल आला कहा जाता है। मगर सुनो हजरात, एक जगह जिक्र रसूला आया है, रब फरमाता है अरे तुम्हारा जिक्र अल्लाहु अकबर है। गौर करिए, तुम्हारा जिक्र अल्लाहु अकबर है, तुम्हारा जिक्र अल्लाहु अकबर है, तुम्हारी तस्बीह सुभान अल्लाह है। परभनी के लोग कहें अल्लाहु अकबर, नमाज में कहें अल्लाहु अकबर, अजान में कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर खुदा कहता है, मगर खुदा कहता है, क्या कहता है सुनो, मैं वो भी बताऊं। ये सब हो लिल्लाही माफी समावात व माफिल अर्द, यानी जमीनों आसमां का हर जर्रा जर्रा ये खुदा की तस्बीह बयान करता है, यानी सुभान अल्लाह कहता है, जर्रा जर्रा सुभान अल्लाह कहता है। ईमान वाले सुभान अल्लाह कहते हैं, हर कसो नाकस सुभान अल्लाह कहता है। और जो है अदान में अल्लाहु अकबर, नमाज में अल्लाहु अकबर। मगर खुदा कहता है अरे तुम्हारी तस्बीह अल्लाहु अकबर है, तुम्हारी तस्बीह अल्लाहु अकबर है, नमाज में भी है और इसमें भी है, यानी इबादत में भी है। सद्दे में से सुभाना सुभाना है, सुभान रब्बियल आला,
सुभान रब्बियल अज़ीम, मगर रब कहता है तुम अल्लाहु अकबर कहो, तुम अल्लाहु अकबर कहो। मैं कहूँगा तो मोहम्मद अकबर कहूँगा, कह दो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अकबर कहूँगा, मोहम्मद अकबर कहूँगा। दुनिया कहे अल्लाहु अकबर, रब कहता है मैं मोहम्मद अकबर कहूँगा। अच्छा परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। 15वां पारा उठा कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा। अल्लाह अपने महबूब की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाह अपने महबूब की अब्दियत पर और अब्दियत की तारीफ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। अल्लाह अपने महबूब की अब्दियत की तारीफ कर रहा है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये मोहम्मद अकबर कैसे, अल्लाह जो है ये अल्लाहु अकबर, नबी जो है ये मोहम्मद अकबर कैसे। अरे हम कहें अल्लाहु अकबर, हम कहें अल्लाहु अकबर, खुदा कहे मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर। और आगे देखो मैं बताऊं, सज्जे में हम जाते हैं तो क्या कहते, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। उठाओ 27वां पारा सूरे नज्म में है, वह बिल उफ़ुक़िल आला, यानी मेरा महबूब अल आला है। और करिएगा मेरा महबूब वह बिल उफ़ुक़िल आला, मेरा महबूब आला है, अल आला है। इल्ला फलसफा नहीं समझ में आया। लोग तो कह देंगे ये शिर्क हो गया, लोग कहेंगे ये शिर्क हो गया। अल्लाहु अकबर और खुदा कहे मोहम्मद अकबर। और जो है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल आला खुदा है, यहाँ अल आला मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है, वह बिल उफ़ुक़िल आला। अब ज़हन अपना बना ले, और ये शिर्क नहीं है। लेकिन रब की बारगाह में सवाल करे, ऐ पाक परवरदिगार तू अपने महबूब को मोहम्मद अकबर कह रहा है और जो है अपने महबूब को अल आला कह रहा है। कहा फरमाया ऐ लोगो खामोश रहो, ये मेरे महबूब का मर्तबा है, ये मेरे महबूब का मकाम है। क्यों, क्या है सुनो। अरे मोहम्मद अकबर अकबर और वह बिल उफ़ुक़िल आला, अल आला। मैं अपने महबूब को अल आला बनाने वाला हूँ, मैं अपने महबूब को अल आला बनाने वाला हूँ। और मेरा नबी कुर्सी अल आला पर बैठ करके अल आला बनने वाला है, अल आला बनने वाला है, अल आला बनने वाला है। कौन कहेगा शिर्क है। रब ने बनाया मुस्तफ़ा बने, रब ने बनाया मुस्तफ़ा बने। अब देखिए हज़रात गिरा में ये हमारे नबी का मकाम है, ये हमारे नबी का मर्तबा है। निकाती गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं, अगर जो है तफसीलन अर्ज़े करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एक दो बातें और समात फरमा ले, अच्छी तरह से समात फरमा ले। अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में अपने पास क्यों बुलाया था, उसकी वजह क्या है, गौर करिए। उसकी वजह यह है अल्लाह को अपने महबूब की अजमत बताना था, अपने महबूब की शान बताना था, अपने महबूब का मकाम बताना था। अल्लाह तू अपने महबूब का मकाम कैसे बता रहा है, अपने महबूब की अजमत कैसे बता रहा है, अपने महबूब की इज्जत किस तरह से निखार रहा है। जवाब मिला ऐ लोगों सुनो सुनो, इस तरह से मैं अपने महबूब की अजमत बता रहा हूँ, अपने महबूब की इज्जत को मैं इस तरह से निखार रहा हूँ, इस तरह से मैं निखार रहा हूँ ताकि दुनिया ये समझ ले, दुनिया ये समझ ले जिसकी तारीफ खुद खुदा करे उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना आला होगा, कितना बुलंद बाला होगा। मगर ऐ पाक परवरदिगार, मगर ऐ पाक परवरदिगार अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया तो क्या बताया और क्या नवाजा। सुनो कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अवदना। कौसैन किसको कहते हैं, ये कमान को कहते हैं। वहाँ पर दो कमानें मिली। अरब का ये दस्तूर था, कबीले कबीले में झगड़ा होता था, कबीले कबीले में लड़ाइयाँ होती थी। और जब कोई सुलह करवा दे तो एक कबीले की कमान दूसरे कबीले की कमान दोनों आपस में मिला लेते थे। और इसका मतलब ये होता था कि अब हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई है, अब तुम्हारा तीर चलाना हमारा तीर चलाना होगा, तुम्हारा तीर फेंकना हमारा तीर फेंकना होगा। इसी तरह से कमाने
उलूहियत और कमाने नबूवत दोनों मिल गई, दोनों मिल गए, ये दोनों नूरी कमान मिल गए। गोया रब फरमा रहा है, ऐ महबूब तुम्हारा बोलना मेरा बोलना है, तुम्हारा कहना मेरा कहना है, तुम्हारा फरमाना मेरा फरमाना है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने कुछ कंकड़ कुछ मिट्टी दुश्मन की तरफ फेंक दिए तो अल्लाह कहता है महबूब तुमने नहीं फेंका था, मैंने फेंका था। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अच्छा, मैं अब अपनी गुफ्तगू को आगे मतलब कि एक दो लफ्जों में आगे लेकर खत्म कर देता हूँ। अब अच्छी तरह से समाज फरमाए। आए हजरात गिरामी, देखिए तो सही, ये जो है नालैने मुस्तफ़ा का मकाम समझ गए, नालैने मुस्तफ़ा का मकाम समझ गए। अब ये सोचो तो सही, ये शान मुबारका है, ये शान अक़दस है, ये नूरी शान है, ये नूरी शाना है। अब गौर करिए हजरात गिरामी, ये नूरी शाना है। अल्लाह अल्लाह कितना बुलंद वाला है, कितने किस कदर अजमत वाला है। अब इस कांधे पर अगर कोई बैठता है उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अल्लाह क्या अजमत है हुसैन की, क्या अजमत है हमारे नबी की शान मुबारक की, शान अक़दस की। लिहाजा हज़रात गिराम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने 27वीं शब में बुलाया। ए अल्लाह, अपने महबूब को बुलाना था तो चांद की चांदनी में बुलाया। अगर अपने महबूब को बुलाना था तो सूरज की रोशनी में बुलाया होता, मगर जब अपने नबी को बुलाया तो ना चांद था ना चांदनी थी, ना सूरज था ना सूरज की रोशनी थी। और अपने महबूब को बुला लिया, अपने महबूब को बुला लिया, अपने महबूब को बुलाया, न चांद की चांदनी में न सूरज की रोशनी में। और रब ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, अगर मैं चांद की चांदनी में बुलाया होता, दुनिया कहती नबी जो है अपने रब के दीदार के लिए चांद की चांदनी का मोहताज है। अगर सूरज की रोशनी में बुलाता तो दुनिया ये कहती कि मेरा महबूब जो है सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी का मोहताज है, इसलिए ना मैं चांद की चांदनी में बुलाया न सूरज की रोशनी में बुलाया, ताकि दुनिया ये समझ ले मेरा महबूब चांद की चांदनी का मोहताज नहीं है, सूरज की रोशनी का मोहताज नहीं है। चांद मोहताज है मेरे नबी के नूर का, सूरज मोहताज है मेरे नबी के नूर का, सूरज मोहताज है मेरे नबी के नूर का। हजरात बहुत आगे बात बढ़ गई और अभी नमाज कुछ हाँ खैर ठीक है, थोड़ी सी और चलते बातें तो हाँ। अब गौर करिए हजरात, आप के पास चाहे जितना पैसा, चाहे जितनी दौलत, चाहे जितनी दौलत, आप परभनी की गली में चल रहे हैं, कुछ बाजार से गुजर रहे, यहाँ के जो भी घूमने फिरने के लिए जगह है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ परभनी में बहुत घूमना हो गया, अब अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा है, मैं जाऊंगा लंदन पेरिस सैर करके। बड़ी दौलत, यहाँ से बम्बई पहुंचे, बम्बई से लंदन गए, वहां से पेरिस गए, मगर मुझे कलेजे पे हाथ रखकर बताओ, अगर आप पेरिस भी जाते हैं तो वहाँ के बागीचे में जाएंगे, वहाँ के गुलशन में जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, हवा में तो नहीं घूमेंगे, हवा में तो नहीं घूमेंगे, वहाँ के बागात में जाएंगे, वहाँ के बागीचे में जाएंगे, वहाँ के और इधर उधर जो जगह है, लेकिन आप खला में नहीं घूम सकते, फिजा में नहीं घूम सकते। पता क्या चला, अरे जो खाकी होता है वो खाक पर घूमता है, जो नूरी होता है वो आलमे नूर की सैर करता है, वो आलमे नूर की सैर करता है। हमारे नबी सरता पर नूर है, इसलिए आलमे नूर की सैर फरमा रहे हैं, नबी सैर फरमा रहे हैं। दुनिया कहती है नबी की मेराज हो रही है, नबी की मेराज हो रही है। अल्लाह
अल्लाह। जन्नत में जाना तो रसूल की मेराज नहीं है, जन्नत में जाना रसूल की मेराज नहीं है, आसमानों पर जाना रसूल की मेराज नहीं है, जहाँ से गुजर फरमाते हैं वहाँ की मेराज। आखिरी बात हजरात देखो, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी गए और आ गए। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, अबू जहल को जाने इतनी जल्दी कैसे अल्लाह? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है जब मैं बुराक पर बैठकर मस्जिद अक्सा जा रहा था, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ रास्ते में एक दरख्त था, उसकी एक टहनी ने मेरे अमामा का बोसा लिया, मेरे अमामा का बोसा लिया। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैं वापस आया तो टहनी हिल रही थी। अल्लाह अल्लाह, टहनी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म में रहा, पानी भी गिरता रहा, है ना, ये सब रिवायतें हैं। तो मगर टहनी भी हिलती रही। अब मैं इसी को समझाने के लिए आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। देखिए, आपके हाथ में घड़ी है, कहो घड़ी है, उसका सेल आज 11:30 बजे निकाल दिया, सेल निकाल दिया। 5 साल के बाद अगर आप सेल लगाएंगे तो वही बजेगा, है ना, वही बजेगा। 10 साल के बाद अगर सेल लगाएंगे तो वही बजेगा जितने बजे निकाला था। घड़ी रुक गई 10 साल, घड़ी रुक गई 5 साल, 10 साल के बाद सेल लगा दिया, 10 साल के बाद सेल लगा दिया तो घड़ी चालू हो गई, वहीं से चालू होती है जहां से बंद किया था। तो अब गौर करिए, सारी कायनात की जान है मुस्तफा, सारी कायनात की जान है मुस्तफा, मुस्तफा सारी कायनात की जान है, और सारी कायनात की चाबी है मेरे मुस्तफा, सारी कायनात की चाबी है मेरे मुस्तफा। अरे जब मुस्तफा मेराज के लिए लामका जा रहे हैं, जो जिस कैफियत में चीज थी उसी कैफियत में है, उसी कैफियत में है, टहनी उसी कैफियत में है, टूटी उसी कैफियत में है, और बिस्तर उसी कैफियत में है, उसी कैफियत में है। और हवा अपनी जगह रुक गया, अपनी जगह, सूरज अपनी जगह, और चांद अपनी जगह, कहकशां अपनी जगह, सारी कायनात रुक गई। कितना दिन लगा, कितना घंटा लगा मैं नहीं बता सकता, मगर इतना बताऊंगा, जब तक मेरे रसूल आए नहीं सब अपनी जगह ठहरे हुए हैं, सब अपनी जगह ठहरे हुए हैं। और जब मुस्तफा आते हैं कायनात में जान पैदा हो जाती है। टहनी को देखा अपनी कैफियत में, पानी को देखा अपनी कैफियत में, और टूटी को देखा अपनी कैफियत में, बिस्तर को देखा तो वैसे ही गर्भ था जैसे जा रहे है ना। महबूब खुदा का है, आमिना का प्यारा है, पाला वो हलीमा का पैगंबर हमारा है। शैतान की बंदगी से हमें ये सबक मिला, इसके नबी नहीं तो इबादत फजूल है। शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है, दरबार किबरिया में वो इबादत कबूल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें और आपको नेमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया है, बोला गया है, अगर बशी तकाजे के मुताबिक उसमें कोई खता लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल